हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास हम करने वाले हैं क्लास 10 का वर्कशीट नंबर 16। बच्चा सेटअप में थोड़ा सा बदलाव आ रखा है, उसके लिए माफी चाहता हूं। अगली वीडियो में आपको सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलेगा। आज के इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स के नेचर के बारे में, मतलब विविक्तर और मूलों की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है और हमें a b और c सब लिखना है। तो सबसे पहले पल्लवी ने लिखा है a कितना है 3, b कितना है माइनस का 5 और c कितना है 2। उसके बाद कार्तिकेय पूछता है बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा। तो पल्लवी बोलती है बहुत आसान है, b कितना है माइनस 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 2। तो माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 12 2 24 कितना आ गया 1। तो अब कार्तिकेय बोलता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे रूट्स का नेचर, है ना, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। वो पूछता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, बात ऐसी है कि मूल जो होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हो सकता है दो डिफरेंट रियल रूट्स आए, ठीक, अच्छा हो सकता है दो इक्वल रियल रूट्स आए, मतलब जो मूल आए वो क्या हो, दोनों क्या हो, बराबर हो। अच्छा थर्ड केस क्या है भाई कि रूट्स आ ही नहीं सकते, कौन से वाले, वास्तविक वाले। अच्छा यहाँ जो वास्तविक शब्द का इस्तेमाल किया है ना भाई, उसका मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। मतलब इतना समझो कि एक काल्पनिक रूट भी होता है जिसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ोगे। 11th क्लास में भी ना आप एडिशनल एक्सरसाइज में जाके पढ़ोगे इसके बारे में, इसको भी हम साइड कर देते हैं। बस इतना समझो कि वास्तविक के साथ साथ इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक रूट्स भी होते हैं जो आप फाइंड करना सीखोगे यदि आप मैथ्स लेते हो तो इन फ्यूचर। अच्छा तो अब आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो जो जवाब ये है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था रूट्स फाइंड करने का, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहता था, वो कहता था कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन में 2a। अच्छा जी ये हमने पढ़ा था। अब हमने अभी तुरंत क्या पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, अरे ये तो d है। तो मैंने क्या किया कि इतना बड़ा लिखने की जगह यहाँ क्या लिख दिया, छोटा सा लिख दिया, क्योंकि हम तो है ही आलसी। अच्छा मैं नहीं, तुम। अच्छा जी तो डी डी डी, अच्छा 3 बार क्यों लिखा, अभी बताते हैं, रुको 1 मिनट तनिक रुको। अब पहला केस क्या है कि d जो है ग्रेटर देन 0 है, क्या है d क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस बी प्लस समथिंग, यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, प्लस समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ प्लस माइनस लगाना भूल गए, हमसे बड़ा गधा कोई नहीं दुनिया में। प्लस माइनस अंडर रूट का d, तो अंडर रूट d मान लो कुछ भी आया है तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो c आया है, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली मैंने कुछ बोला है, ये आप उतारना नहीं, समझने के लिए बोला है, कोई कांस्टेंट आया है, ठीक, अपॉन में 2 है। तो अब क्या होगा, दो रूट्स आएंगे, एक कैसा प्लस वाले केस से और एक कैसा माइनस वाले केस से, है ना। अरे यहाँ दो सिचुएशन बनेगा ना भाई, x आएगा चाहे तो माइनस बी प्लस सी अपॉन में 2a, और या फिर x बराबर माइनस बी और प्लस का c है यहाँ पे, यहाँ क्या है माइनस का c अपॉन में 2a, ठीक। क्या हुआ, दो अलग अलग रूट्स आएगा, 100% ये बात होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो अलग अलग रूट्स आएगा। अब जो दूसरा केस है उसमें बोला कि d जो है 0 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, d जो है 0 के बराबर हो जाए। अब जो d 0 हो जाएगा 0, अब जो d हो जाएगा 0 तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन में 2a। अब एक बात बताओ भाई, जब वो 0 है तो यहाँ प्लस माइनस लगा के तुम क्या ही करोगे, हटा दो इसको, मतलब b में 0 जोड़ना है, 0 जोड़ लो, एक हटा लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको हटा दो। तो मतलब बच्चों जो दो जीरोस आएंगे ना, दोनों के दोनों जो है क्या आएंगे, सेम आएंगे, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां ये केस बन गया। अब जो थर्ड वाला है ना, अब वो तुम्हारी औकात से बाहर का है। क्यों है औकात से बाहर, क्योंकि अभी तक तुम लोग सिर्फ जो है ना पॉजिटिव नंबर को बाहर निकालना आया है रूट में से, तुम माइनस वाले को नहीं सीखे हो, अभी क्या माइनस वाले को नहीं सीखे हो। और यदि d लेस देन 0 आ गया, d यदि लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब है कि भाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में कुछ नेगेटिव टर्म है बटा में 2a। अब क्योंकि आप लोगों को नेगेटिव नंबर को रूट से बाहर निकालना नहीं आता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा आ भी जाएगा, मान लो मैं आपको सिखा भी दूं कि भाई माइनस 25 को आप लिख सकते हो कि 5 आयोटा इंटू 5 आयोटा या कुछ ऐसा। अब आप कहोगे आयोटा क्या है, आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं कहूंगा अभी छोड़ो यार ये सब चीजों को, ठीक है ना। आप मान लो सीख भी जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको बात खत्म करो। इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, बस इससे हम ये ज्ञात करेंगे कि भाई रूट्स निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, रूट्स निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा,
समझ रहे हो ना बात को? इस तीन चीज की सहायता से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाले हैं। होगा अलग अलग, होगा सेम सेम, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, है ना? ये अच्छे से याद कर लो, फिर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं यार, इतना क्या सोचना। ये प्रश्न कहता है कि भाई पहले आप क्या ज्ञात करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करो, मतलब विविक्तर ज्ञात करो। उसके बाद इनके रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, और यदि वो रियल रूट्स हैं तो उन्हें ज्ञात भी करो। समझे क्या? जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है, परंतु आपको पहले क्या ज्ञात करना है? पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। उसके पश्चात आप ये बता सकते हो कि हाँ भाई वास्तविक है या रियल है या फिर रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो कोई बात नहीं, और यदि रियल है तो उसे हमें फाइंड करना है। ठीक, अच्छा आपको एक बात मैं बता दूं बच्चों, जो मुझ जैसे बेवकूफ बच्चे होते हैं ना, मुझ जैसे जो बेवकूफ बच्चे हैं, एकदम गधा बच्चा सब, वो क्या करता है, वो लिख लेता है कि ए कितना है मेरे पास 2, बी कितना है मेरे पास -5, और सी कितना है 3। और यदि आपको मुझ जैसा गधा बनना है तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये वैल्यूज लिख लिया कीजिएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई साहब? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या इसका जरूरत तो नहीं है, फालतू में लिख दिए हम, छोड़ो। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। होता है कि नहीं होता है? वैसे इसको लिखो ना भी तो भी चलेगा यार, है ना? कोई ऐसा खास जरूरत है नहीं इसका। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत अच्छी बात। बी कितना है भाई साहब? -5। यहां गलती मत करना, 5 मत लिख देना, यहाँ प्लस का -5 लिखा हुआ है भाई, समझे ना? तो बी कितना है? -5, इसलिए कहा था लिख लेने के लिए। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? ए है 2, इंटू सी कितना है 3। तो भाई साहब डी कितना आ गया? -5 का स्क्वायर 25, 25 -4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो डी कितना आ गया? 1 आ गया। अब डी क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या होगा? हमने सीखा था यदि विविक्तर धनात्मक होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो वास्तविक मूल होंगे, दो रियल रूट्स होंगे, वो भी अलग अलग। वाह भाई साहब, अब हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का डी बटा में 2a। बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, x बराबर क्या करेंगे? माइनस बी। तो माइनस बी कितना है? बी है -5। एक बात ध्यान रखना, ये है फॉर्मूले वाला माइनस, और ये बी वाला जो वैल्यू वाला -5 है ना, वो ये लिखे हैं। और प्लस माइनस अंडर रूट में डी कितना है? डी कितना आया यार? यहाँ गलती कर दी, क्या बताएं, नींद में काम कर रहे हैं अभी, रात का हाँ 1:09 हुआ है अभी, तो थोड़ा नींद में है, पर घबराइए नहीं, जवान है, जोश है। तो d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 है, ये हम गलत लिख दिए थे, कोई बात नहीं। अब यदि d इज इक्वल टू कितना है? 1, तो 1 अपॉन में 2a इंटू a कितना है? a है 2। ठीक, अब x बराबर कितना होगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 5, तो प्लस 5 लगाना नहीं, 5 प्लस माइनस √1 बाहर निकलेगा, √1 बाहर निकलेगा। √1 बाहर निकल के क्या बनेगा भैया? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे कथो यार, आप लोगों ने क्या सीखा था बताओ? आपने सीखा था रूट से बाहर निकलने के लिए जोड़ी बनानी पड़ती है। तो मैं कहता हूं 1 इंटू 1 लिख दो, ये लो लिख दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? 1 को आपने 1 इंटू 1 लिख दिया, 10 बार 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। अब आपने क्या पढ़ा था कि किसी को रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ी बनाना पड़ता है। जोड़ी में तो कोई बाहर जाता है ना घूमने के लिए, ऐसा थोड़ी जाता है घूमने के लिए अकेला अकेला, अकेले मजा नहीं है ना। तो 1 को बाहर निकाल दिया, आंसर कितना है? 1। तो यहां मैं लिखूंगा 1 बटा में 2 दूनी 4। बहुत अच्छी बात। अब यहां से दो केस बनता है, क्या बनता है? चाहे तो x बराबर क्या होगा? 5 प्लस का 1 बटा में 4, और या फिर x बराबर 5 माइनस 1 बटा में 4। 5 प्लस 1 6, 6 बटा 4, और यहां पे 4 बटा 4 कैंसिल करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो x कितना आ गया? 3 बटा 2, और x आ गया 1। x आ गया 3 बटा 2, और x कितना आ गया? 1। बहुत अच्छी बात। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्या पता गलत कर दिया नींद नींद में। ठीक है बच्चों, सही है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन के नाम पे तो कुछ दिया ही नहीं है इन्होंने, ट्रू फॉल्स दे रखा है। लिखा हुआ है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो तो उसके दो रियल रूट्स होंगे, वो भी डिस्टिंक्ट। तो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होंगे, ट्रू है ना? दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट, टू डिफरेंट रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है भाई साहब? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का क्या है? विविक्तर है, डिस्क्रिमिनेंट है। हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। तीसरा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 का जो रूट्स आएगा वो क्या है? इक्वल और क्या?
रियल। तो भाई साहब अब हम सोचेंगे कि ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, हम बोलेंगे बहुत आसान सी चीज है, a बराबर 1 होगा, b बराबर माइनस का 5 होगा और c बराबर क्या होगा माइनस का 7। हमें पता है d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विक्टर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस का 5, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, 1 इंटू c कितना है माइनस का 7। अच्छा जी, माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और माइनस 4 इंटू माइनस का 7 इंटू 1 तो प्लस का 28, कितना आएगा 25, 25, 50 3 53। अरे भाई साहब डी कितना आ गया, डी आ गया 53, डी कितना आ गया 53। अरे यार हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इक्वल और रियल, मतलब बराबर और वास्तविक कब होते हैं, जब डी बराबर होता है जीरो के, ना कि जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है। अरे भाई साहब फॉल्स आंसर, क्या आंसर इसका फॉल्स। ये सही कौन लगाया, अच्छा सही अलग चीज का है, ये क्या आंसर इसका गलत है। अच्छा आपको इतना ड्रामा नहीं करना, अब बस समझ लो चीजों को, है ना। तो ट्रू ट्रू और फॉल्स। वीडियो को एंड तक यदि आप देख रहे हो ना तो आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि, हाथ नहीं जोड़ा छोड़ो, एक विनती है मतलब रिक्वेस्ट समझो यार कि चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ यदि हो सके आपसे संभव हो तो, ताकि हमारे फटाफट फटाफट 10 के पहुंचे, स्टोरीज वगैरह लगा सके हम लोग। ठीक है यार, आई थिंक करवा दोगे आप लोग, अब तक देख रहे हो मतलब काफी हम लोगों का रिश्ता जो है अटूट सा है। ठीक है सर, तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड खुदा हाफिज।